नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं, पार्लियामेंट में इन दिनों वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेकर चर्चा चल रही है और हो सकता है कि ये बिल पारित भी हो जाए। वैसे किसी समाज को या किसी वर्ग को रिजर्वेशन देना है तो उस समाज की या उस वर्ग की सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन को देखकर रिजर्वेशन दिया जाता है। जैसे कि एससी एसटी और पिछड़े वर्ग समाज को उनकी सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन को देखकर रिजर्वेशन दिया गया, जो अब तक चला आ रहा है। वैसे आज अगर किसी वर्ग या समाज को रिजर्वेशन की ज़रूरत है तो मैं समझता हूं कि वो वर्ग या वो समाज मुस्लिम समाज है। पिछले कुछ सालों पहले मनमोहन सरकार में मुसलमानों के सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसको हम सच्चर कमेटी कहते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये है कि मुसलमानों की हालत, भले वो एजुकेशन हो, जॉब्स में हो, सोशली हो, एससी एसटी समाज से भी बदतर हो गई है। और इसके लिए श्री राजेंद्र सच्चर ने कुछ एक रिकमेंडेशंस भी दिए हैं। इस एतबार से मुसलमानों को एजुकेशन में, जॉब्स में और पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है। इन दिनों हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकली मुसलमानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इसकी वजह यह है कि जो देश में एक वर्ग के जानिब से मुसलमानों के ताल्लुक से जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, जिस तरह से नफरत का बाजार गर्म किया जा रहा है, इसको देखते हुए दिन ब दिन मुसलमानों का पार्लियामेंट में या असेंबली में रिप्रेजेंटेशन कम से कम होता जा रहा है, जो कि एक बड़े अफसोस का मुकाम है। अब हालात इस तरह से बदतर हो गए हैं कि हर समाज को मुसलमानों की वोट चाहिए, लेकिन कोई समाज मुसलमान को वोट देने के लिए तैयार नहीं। ये मामला अक्सर समाज में बनता जा रहा है। कुछ एक लोग हैं जो मुसलमान को भी और ख़ासकर किसी की कैरेक्टर को देखकर वोट देते हैं, जिसमें मुसलमान भी हो सकते हैं या किसी और समाज के भी हो सकते हैं। लेकिन अफसोस होना तो ये चाहिए था कि किसी को अगर वोट देना है, किसी को ऐवान में अगर भेजना है, तो उसके कैरेक्टर को देखकर, उसकी सलाहियत को देखकर ऐवान में भेजना चाहिए था। लेकिन अफसोस, जिस तरह से देश में नफरत का बाजार गर्म हो रहा है, उस पर देखा जाए तो लोगों का रुझान सिर्फ और सिर्फ किसी नुमाइंदे को अगर चुनना है, वो हो गया है सिर्फ मजहब और समाज की बुनियाद पर, जो कि एक देश के लिए नासूर बनता जा रहा है। सबको मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन अफसोस आज एक कोई मुस्लिम नुमाइंदा कितना ही किरदार वाला हो, कितना ही एजुकेटेड हो, कितना ही अखलाक वाला हो, उसको वोट देना जो है दूसरे समाज के लिए एक मुश्किल काम बनता जा रहा है। देश बनता है वो सारे समाज से बनता है। देश को अगर विश्व गुरु बनना है तो सारे समाज का साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी एक समाज को पीछे रख कर आगे बढ़ना है अगर देश को, तो ये देश का बढ़ना आगे बड़ा मुश्किल काम है। तो इसीलिए चाहिए कि सबसे पहले तो ये दिलों में, हर एक समाज के दिलों में एक दूसरे के ताल्लुक से जो नफ़रत पनप रही है, उसको मिटाया जाए। फिर क्योंकि नफ़रत तो इतना बढ़ गया है, नफ़रत लोगों की दिलों में इतनी बढ़ गई है, इसको देखते हुए ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमानों को एजुकेशन में भी रिज़र्वेशन दिया जाए, मुसलमानों को जॉब्स में भी रिज़र्वेशन दिया जाए और मुसलमानों को पॉलिटिकली भी रिज़र्वेशन दिया जाए। मुसलमानों के लिए एटलीस्ट 10%, क्योंकि मुसलमान इस देश में कम व बेश 15% रहते हैं। अगर 10% भी उनको रिज़र्वेशन दिया जाए तो मुसलमानों की नुमाइंदगी भी असेंबली और पार्लियामेंट में हो सकती है। अगर ऐसा होगा तो देश तरक्की कर सकता है, क्योंकि देश किसी एक समाज को पीछे रखकर देश का आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल मरहला है। मैं समझता हूँ कि ज़रूरत को
महसूस करते हुए दूसरे समाज को भी साथ आना चाहिए और आगे बढ़ चढ़ कर एक तो मुस्लिम ऐवान में नहीं पहुंच रहे हैं, एटलीस्ट रिजर्वेशन के ज़रिए तो मुसलमान पहुंच जाएं, तो मुसलमान भी अपना कंट्रीब्यूशन ऐवानों में दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।